गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उन ड्रग्स के बारे में आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। आज अपन स्टडी करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है, ठीक है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स को अपन और किस नाम से जानते हैं? हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स या फिर अपन इसको माइनर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग के नाम से भी जानते हैं, या इसका नाम और कौन सा हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं? माइनर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, ठीक है। माइनर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स भी इसको बोलते हैं। किसको? एंटी एंजाइटी ड्रग को, ठीक है। एंटी एंजाइटी ड्रग होती क्या है? दीज ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी। जो ड्रग अपन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में ले रहे हैं? एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज़ में ले रहे हैं, उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे? एंटी एंजाइटी ड्रग। यानी एंजाइटी के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग अपन यूज़ में लेंगे उस ड्रग को अपन कौन से नाम से जानेंगे? एंटी एंजाइटी ड्रग बोल सकते हैं, या हिप्नोसेडेटिव ड्रग बोल सकते हैं, या माइनर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग के नाम से भी अपन जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्रग है वो क्या करती है? दिस ड्रग मेक द पेशेंट काम एंड कूल। ये कि ड्रग क्या करती है? पेशेंट को क्या बनाती है? काम, शांत एंड कूल बनाती है, ठीक है। इसलिए it's known as sedative drugs। इसलिए अपन और इसको किस नाम से जान सकते हैं? सेडेटिव ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? पेशेंट को काम एंड कूल बनाती है, ठीक है। इसलिए अपन इसको सेडेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं। किसको? एंटी एंजाइटी ड्रग को, ठीक है। और क्या करती है ये ड्रग? दिस ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप। ये क्या करती है ड्रग? स्लीप को क्या करती है? इंड्यूस करती है। इसलिए इसको अपन इट्स known as hypnotic ड्रग। इसलिए अपन इसको और किस नाम से जान सकते हैं? हिप्नोटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होती है? जो अपन वह ड्रग जो किसके ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज़ में ले रहे हैं? एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज़ में ले रहे हैं, उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे? एंटी एंजाइटी ड्रग बोलेंगे, ठीक है। ये जो ड्रग है वो क्या बनाती है? पेशेंट को काम एंड कूल बनाती हैं, इसलिए अपन इसको सेडेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस ड्रग इंड्यूस स्लीप। ये क्या करती है? स्लीप इंड्यूस्ड करती है, ठीक है। इसलिए इट्स नॉन एज हिप्नोटिक ड्रग। इसलिए अपन इसको हिप्नोटिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं, यानी हिप्नोटिक का काम कर रही है, सेडेटिव का काम कर रही है। सेडेटिव का कर रही है, हिप्नोटिक का भी कर रही है, इसलिए हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं। किसको? एंटी एंजाइटी को, क्योंकि ये क्या करती हैं? कूल एंड काम बनाती हैं, इसलिए तो क्या बोलेंगे? सेडेटिव। और स्लीप भी इंड्यूस करती हैं, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे? हिप्नोटिक। तो हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स भी बोल सकते हैं। मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में? एंटी एंजाइटी ड्रग के बारे में, ठीक है। इसके अंदर जो मेनली अपन ड्रग यूज़ में लेते हैं वो कौन सी है? इसके अंदर
बेंजोडाइज़ेपाइन, मेनली ड्रग यूज्ड इन बेंजोडाइज़ेपाइन। इसके अंदर जो अपन मेनली जो ड्रग यूज़ में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? बेंजोडाइज़ेपाइन। जो बेंजोडाइज़ेपाइन है, पाइन्स ड्रग्स है, वो अपन क्या लेते हैं? यूज़ में लेते हैं बेंजोडाइज़ेपाइन, BZP भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो बेंजोडाइज़ेपाइन है, इसको 3 कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है? क्लासिफाइड कर रखा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइज़ेपाइन। बेंजोडाइज़ेपाइन, ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपाइन जो ड्रग है उसको अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा है, किसके आधार पे? फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। फर्स्ट जो है किसके आधार पे इसको क्लासिफाइड कर रखा है? वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के आधार पे। इसके अंदर आती हैं ट्राइजोलाम और मिडाजोलाम। इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो कौन सी आएगी? इसके एग्जांपल जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग, बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग है वो कौन सी है? ट्राइजोलाम और मिडाजोलाम, ठीक है। सेकंड इसको क्लासिफाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी है? लोराज़ेपाम, एल्प्राजोलाम, ऑक्साज़ेपाम, ठीक है। ये जो ड्रग है वो कौन सी है? लोराज़ेपाम, एल्प्राजोलाम, ऑक्साज़ेपाम, ये कौन सी ड्रग है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सी थी? वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, जिसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल्स कौन कौन से इसके अंदर? ट्राइजोलाम और मिडाजोलाम। और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो कौन सी है? लोराज़ेपाम, एल्प्राजोलाम, ऑक्साज़ेपाम। ये जो ड्रग है वो किसके अंदर आएगी? शॉर्ट एक्टिंग के अंदर, ठीक है। थर्ड इसको क्लासिफाइड कर रखा है, थर्ड जो ड्रग है, थर्ड इसके बाद में थर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है उसके अंदर कौन कौन सी आएगी? अगर लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, ठीक है। क्लोरडाइज़ेप्रोक्साइड, ये कौन सी ड्रग है? अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है वो कौन सी है? डायज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है और क्लोरडाइज़ेप्रोक्साइड, ठीक है। तो इनके अंदर जो बेंजोडाइज़ेपाइंस, ये जो बेंजोडाइज़ेपाइंस है, ठीक है, मेनली जो ड्रग अपन यूज़ में लेते हैं किसके अंदर? एंटी एंजाइटी ड्रग जो मेनली अपन यूज़ में लेते हैं, एंजाइटी के ट्रीटमेंट के अंदर जो मेनली ड्रग यूज़ में लेंगे, ठीक है, वो कौन सी है? बेंजोडाइज़ेपाइन है, ठीक है। ये जो बेंजोडाइज़ेपाइन है इसको एक्शन के आधार पर इसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग के आधार पर, शॉर्ट एक्टिंग के आधार पर और
लॉन्ग एक्टिंग के आधार पे, ठीक है। जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है वो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ट्राइजोलाम, मिडाजोलाम, ठीक है। और शॉर्ट एक्टिंग के कौन कौन से हैं, लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम और ऑक्साजिपाम। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग है इसके जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डाइजिपाम है, क्लोनाजिपाम है और क्लोरडाइजिप्रोक्साइड। ये सारे इसके क्या हैं, ड्रग्स हैं जिसके अंदर अपन एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर अपन इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका ड्रग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो ड्रग्स हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स या हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स हैं वो कैसे एक्ट करती है, यानी तो अपन देखते हैं इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी जब क्या होती है, एंजाइटी होती है, ठीक है। अगर पेशेंट को क्या होती है, जब एंजाइटी होती है उस दौरान पेशेंट के अंदर या जो पर्सन है जिसका क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उसके अंदर गाबा का लेवल क्या हो जाता है, उस पर्सन के अंदर गाबा का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। किसके अंदर, एंजाइटी की कंडीशन के अंदर जिस पर्सन को क्या है, एंजाइटी है, उसके अंदर गाबा का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अपन कौन सी ड्रग दे रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग दे रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो ड्रग है वो क्या करेगी, गाबा के लेवल को क्या कर देगी, कम करेगी, ठीक है। सॉरी, गाबा का लेवल यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है एंजाइटी के अंदर, सॉरी एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर जो एंजाइटी की कंडीशन के अंदर गाबा का लेवल क्या हो जाता है, पर्सन के अंदर कम हो जाता है। तो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो क्या करेगी, ये जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो क्या करेगी, इंक्रीज लेवल ऑफ गाबा। ये क्या करेगी, जो गाबा का लेवल है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। या अपन ये बोल सकते हैं एक्शन, जो गाबा का एक्शन है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज़ द गाबा एक्शन। जो गाबा का एक्शन है उसको ये क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। और गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है, गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। और ये कैसा, गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो एंजाइटी की कंडीशन के अंदर क्या होता है, गाबा का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर गाबा का लेवल कम हो रहा है तो एंटी एंजाइटी जब अपन ड्रग देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग, ठीक है, यानी कौन सी ड्रग, बेंजोडाइजिपाइन, ठीक है। बेंजोडाइजिपाइन अगर अपन ड्रग देंगे तो ये जो बेंजोडाइजिपाइन है वो क्या कर देगी, इंक्रीज लेवल ऑफ गाबा, यानी गाबा का लेवल है वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कहाँ पे, जो स्नैप्सिस है, स्नैप्स के ऊपर क्या कर देगी, गाबा का लेवल बढ़ा देगी, ठीक है। जिससे, और ये जो गाबा है वो कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये हुआ है किसके बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में कि ये जो ड्रग है वो कौन कौन से कंडीशन के अंदर अपन दे सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स को दे सकते हैं। इंडिकेशन तो देखो, इंडिकेशन तो सबसे पहले तो कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, एंजाइटी वाले पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है,
या एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को दे सकते हैं। इंसोम्निया वाले पेशेंट को दे सकते हैं, जिसको क्या नहीं आ रही है, अगर स्लिप इंड्यूस नहीं हो रही है या नींद नहीं आ रही है, उस पेशेंट को अपन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती, कौन सी है, सेडेटिव ड्रग्स है, ठीक है, यानी क्या करती है, स्लिप इंड्यूस करवाती है। तो इस पेशेंट को भी के अंदर भी क्या है, कौन सी ड्रग हेल्पफुल है, एंटी एंजाइटी ड्रग क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन वाले पेशेंट को दे सकते हैं, फोबिया वाले को दे सकते हैं, और OCD वाले पेशेंट को दे सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर किसी पर्सन को क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, थिंकिंग, यानी जो पर्सन जैसी थिंकिंग करता है वैसी ही क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, उसको क्या बोलेंगे, जैसे थॉट्स आएंगे पर्सन के माइंड के अंदर वैसे ही वो क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। और थॉट्स भी कैसे आते हैं, अब नॉर्मल थॉट्स आते हैं, ठीक है, बार बार सेम थॉट्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। या फोबिया, अगर किसी को किसी चीज़ से क्या लग रहा है, डर हो रहा है, फोबिया या फियर, अगर फियर की कंडीशन है, डर लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, इंसोम्निया के अंदर दे सकते हैं, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, अगर कोई पर्सन क्या यूज़ में ले रहे हैं, एल्कोहल यूज़ में ले रहे हैं, और अचानक से वो क्या कर देता है, एल्कोहल को छोड़ देता है, तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स, उसको भी क्या होती है, एंजाइटी होती है, हेडेक होता है, ठीक है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, नींद नहीं आती है, ऐसी कंडीशंस हो जाती है एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम वाले पर्सन के अंदर। तो उसको भी, उसके अंदर भी अपन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हैं, ये क्या है, हेल्पफुल है। या नाइट के अंदर अगर क्या लग रहा है, डर लग रहा है किसी पर्सन को, ठीक है, तो ये क्या करती है, सेडेटिव ड्रग्स है, हाँ? अपन बोल सकते हैं कि ये स्लीप को क्या करते हैं, इंड्यूस करवाती है। तो अगर एंटी एंजाइटी ड्रग दे रहे हैं तो ये भी इसके अंदर नाइट फियर के अंदर भी क्या करेगी, हेल्पफुल होगी, यानी स्लीप को इंड्यूस करवा देगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस कंडीशन में भी अपन क्या कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी दे सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब क्या है, अगर पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, ठीक है, या ट्रॉमा की कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है, स्ट्रेस की कंडीशन है या डिप्रेशन के अंदर है पेशेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन, इसी डिसऑर्डर के अंदर भी अपन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। या बोल सकते हैं हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। तो ये इसके क्या हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं जिनके अंदर अपन एंटी एंजाइटी ड्रग्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस ड्रग के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, नोजिया वीकनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डायरिया आ सकता है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस, ड्राई माउथ,
देखो, नोज़िया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इम्पोटेंस हो सकता है, ड्राई माउथ की कंडीशन आ सकती है, और डिपेंडेंस क्या हो सकता है, डिपेंडेंस। अगर पेशेंट कैसा हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ये हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, या नर्सिंग रोल ऑफ नर्स के बारे में। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, जो ये ड्रग दे रहे हैं, एंटी एंजाइटी जो ड्रग दे रहे हैं, वो आपको कब देनी है, आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद में देनी है, ताकि क्या नहीं हो, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन है उससे क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें, या गैस्ट्रिक इरिटेशन की कंडीशन आपको नहीं देखने को मिले। ठीक है, और इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कौन ड्राई माउथ की कंडीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे। ठीक है, और ये ड्रग कैसी है, सेडेटिव ड्रग्स है। ठीक है, स्लीप इंड्यूस करवाती हैं। तो अगर पर्सन अगर क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है या मशीनरी कोई वर्क कर रहा है, तो उसको उसके लिए क्या करना है, अवॉइड करने के लिए बोलना है। इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं नर्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स के, उसके बारे में नर्स को पेशेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उसके फैमिली मेम्बर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये सारे अपन इसके क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, या रोल ऑफ नर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ सारा किसके बारे में, एंटी एंजाइटी ड्रग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग के अंदर एक ड्रग और रह गई है, एंटी पार्किंसन ड्रग। कौन सी ड्रग, एंटी पार्किंसन ड्रग। देखो, एंटी पार्किंसन ड्रग क्या होती है, एंटी पार्किंसन ड्रग। ठीक है, एंटी पार्किंसन ड्रग किसे बोलेंगे, जो पार्किंसन दिस ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसोनियन डिसऑर्डर या डिजीज़। अगर पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए जो अपन ड्रग यूज़ में ले रहे हैं, उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे, एंटी पार्किंसन ड्रग बोलते हैं। ठीक है, एंटी पार्किंसन ड्रग बोलेंगे। पार्किंसन क्या होता है, या पार्किंसन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है मेनली, तो देखते हैं पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन किसे बोलते हैं, पार्किंसन क्या है, इसके अंदर क्या होता है मेनली, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, दो न्यूरोट्रांसमीटर, एक तो एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन। ठीक है, इनमें से ये जो पार्किंसन है वो कैसे कोज होती है, जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन का क्या हो जाता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे, ब्रेन के अंदर अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसके रेस्पॉन्स के अंदर, एसिटाइल कोलिन के रेस्पॉन्स के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होने के रेस्पॉन्स के अंदर, अगर इसका लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके रेस्पॉन्स के अंदर डोपामाइन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। अगर इसका लेवल क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पार्किंसन। जैसे मान लीजिए ये एक तरफ क्या है, एसिटाइल कोलिन है और एक तरफ क्या है, डोपामाइन। ठीक है, अगर इन दोनों का लेवल कैसा है, सेम है, तब तो कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर क्या हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, यानी जो डोपामाइन है, ये लो, ये एसिटाइल कोलिन, यानी ऑटोमेटिक अगर क्या हो जाए, अचानक से एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसके रेस्पॉन्स के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि डोपामाइन का लेवल सीक्रेशन कम हो गया या प्रोडक्शन कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एसिटाइल का लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से या इसके रेस्पॉन्स के अंदर क्या हो गया है, डोपामाइन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है ब्रेन के अंदर, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, या पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों का लेवल कैसा है, इक्वल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर एसिटाइल का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, इसके रेस्पॉन्स के अंदर इंक्रीज होने के इसके रेस्पॉन्स के अंदर अगर डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब अपन इसके ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन जो ड्रग यूज़ में लेंगे वो कौन सी ड्रग होगी, एंटी पार्किंसन ड्रग लेते हैं। किसके ट्रीटमेंट के लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए। तो देखते हैं ड्रग्स कौन सी है। ये तो हुआ पार्किंसन के बारे में। अब अपन बात करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग के बारे में। तो एंटी पार्किंसन के अंदर जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर जो अपन ड्रग यूज़ में लेंगे वो कौन से लेंगे, डोपामिनर्जिक ड्रग, डोपामिनर्जिक ड्रग्स यूज़ में लेते हैं। ठीक है, डोपामिनर्जिक ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी है, जो ब्रोमोक्रिप्टिन, लीवोडोपा और कार्बिडोपा। ठीक है, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप में देते हैं, कंबाइंडली क्या करते हैं, देते हैं। इसको लीवोडोपा और कार्बिडोपा या ब्रोमोक्रिप्टाइन भी यूज़ में ले सकते हैं। कौन सी ड्रग यूज़ में देते हैं, जो पार्किंसन डिजीज़ है उसके अंदर जो कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग के अंदर कौन सी देते हैं, डोपामिनर्जिक ड्रग के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ये जो ड्रग अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटी पार्किंसन ड्रग है वो कैसे फंक्शन करती है, एंटी पार्किंसन ड्रग है वो कैसे फंक्शन करेगी, ये क्या करेगी, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या हो रहा था, डोपामाइन जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसकी रेस्पॉन्स के अंदर डोपामाइन का लेवल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, तो एंटी पार्किंसन जो ड्रग है, ये जो एंटी पार्किंसन ड्रग वो क्या करेगी, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, कौन सा, ये मान लो कौन सा है, प्रीसिनेप्टिक और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो वेसिकल्स है, ठीक है, यहाँ से ये क्या करवाएगी, स्नेप्स के ऊपर वेसिकल्स के सीक्रेट, यहाँ पे डोपामाइन का सीक्रेशन है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डोपामाइन का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, वापस इक्वल आ जाएगा। तो कौन सी कंडीशन ठीक हो जाएगी, पार्किंसन जो डिजीज़ है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्या करती है, फंक्शन करती है। कहाँ से सीक्रेशन करवाएगी, या तो ये सीक्रेशन को क्या कर देगी, यहाँ से वेसिकल्स
यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है, ठीक है, वेसिकल से सिक्रेशन को इंक्रीज करवा देगी, या फिर ये क्या कर देगी, यहाँ से जो रीअपटेक होता है, ठीक है, स्नैप से प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन के अंदर वापस से जो न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, रीअपटेक होता है, उसको ये क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी या ब्लॉक कर देगी। तो यहाँ पे किसका लेवल बढ़ जाएगा, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा तो एसिटाइलकोलिन और डोपामाइन का वापस से लेवल है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। और कौन सी कंडीशन ठीक हो जाएगी, पार्किंसन की कंडीशन ठीक हो जाएगी। इस तरह से ये जो एंटी पार्किंसन ड्रग है वो क्या होती है, क्या करती है, अपना फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन से डोपामिनर्जिक ड्रग के बारे में। अगर ये तो इंटरनली, ठीक है, फंक्शन कर रहे हैं, अपन कोई ड्रग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तब तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से अगर कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, कौन सी, जैसे लीवोडोपा या कार्बिडोपा दे रहे हैं, तो ये कैसे एक्ट करेगी। तो देखो अगर मान लो जो लीवोडोपा ड्रग है, अगर अपन मान लो कौन सी ड्रग दे रहे हैं, लीवोडोपा, अगर केवल अपन कौन सी ड्रग दे रहे हैं, लीवोडोपा दे रहे हैं, तो लीवोडोपा है वो क्या होती हैं, क्या नहीं करती हैं, लीवोडोपा है वो किसके अंदर, जैसे ही अपन लीवोडोपा कैसी ड्रग है, प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब क्या होता है, यानी जैसे ही ये क्या होती है, बाहर बॉडी के बाहर ये कैसी होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती हैं। जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं या इसको ड्रग को अपन लेते हैं, ठीक है, तब ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इनएक्टिव से किसके अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो लीवोडोपा है वो जैसे ही अपन इसको लेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डोपामाइन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगी, डोपामाइन के अंदर, ठीक है। कौन सा एंजाइम होगा कन्वर्ट करने वाला, डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है अपनी बॉडी के अंदर जो लीवोडोपा को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, डोपामाइन के अंदर। अब ये जो डोपामाइन है वो क्या नहीं करता है, डोंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या नहीं कर पाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या नहीं कर पाता है, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो एक्शन है वो कहाँ पे, अब ये ब्रेन के अंदर नहीं पहुँच पाएगा डोपामाइन, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर नहीं पहुँच पाएगा तो डोपामाइन का लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ये कहाँ पे एक्ट होता है, पेरीफेरली एक्शन। तो इसका एक्शन तो कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरली एक्शन होगा, यानी ब्रेन के ऊपर इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन क्या कर रहे हैं, लीवोडोपा के साथ में, यानी जो लीवोडोपा है, लीवोडोपा के साथ में अपन कौन सी ड्रग दे रहे हैं, कार्बिडोपा भी दे रहे हैं, कार्बिडोपा। तो ये जो ड्रग है, जैसे ही कार्बिडोपा देंगे तो कौन सा एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज, यानी ये जो कार्बिडोपा है वो क्या करेगी, ये क्या कर देगी, इसको लीवोडोपा को डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट होने से क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी। या अपन ये बोल सकते हैं कि ये कार्बिडोपा है इस डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या कर देगी, यहाँ पे ब्लॉक कर देगी, या इसके सीक्रेशन को क्या कर देगी, कम कर देगी। अगर इसका सीक्रेशन, कौन सी ड्रग, कार्बिडोपा, किसको कम कर रही है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को। अगर ये यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो ये किसके अंदर, तो लीवोडोपा जो ड्रग थी वो क्या रहेगी, लीवोडोपा ही रहेगी, यानी वो अब किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। यानी कार्बोक्सिलेज किसको कन्वर्ट कर रहा था, डोपामाइन के अंदर, लीवोडोपा को डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। कौन, कार्बोक्सिलेज। अब अपन ने इसके साथ में कौन सी दे दी, कार्बिडोपा दे दी, ठीक है। ये कार्बिडोपा क्या नहीं करने, किसका सीक्रेशन को कम कर देगी, यहाँ पे ये डिक्रीज, ये क्या कर देगी, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में इसको क्या कर देगी, यहाँ पे इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से जो डोपामाइन ड्रग है वो कैसी रहेगी, बॉडी के अंदर जाने के बाद भी कैसी रहेगी, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, यानी प्रोड्रग ही रहेगी, डोपामाइन के अंदर ही, लीवोडोपा में ही रहेगी। अब जैसे ये लीवोडोपा के अंदर अपनी ब्रेन के बॉडी के अंदर पहुंच गई, तो लीवोडोपा क्या करेगी,
ये क्या कर सकती है, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको लीवोडोपा क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। यहाँ पे देखो डोपामाइन क्या नहीं कर रही है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। कौन सी, तो अब इसलिए अपन क्या दे रहे हैं, कार्बिडोपा, यानी लीवोडोपा को क्या नहीं होने दे रहे, डोपामाइन के अंदर यहाँ पहले ही स्टोमक के अंदर ही कन्वर्ट नहीं होने दे रहे, ठीक है। अगर कन्वर्ट नहीं होगी ये ड्रग, अगर कन्वर्ट नहीं होगी तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगी, सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड ब्रेन के अंदर पहुँच जाएगी। अब ब्रेन के अंदर क्या होगा, जो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, तो ये किस, जैसे ये क्रॉस होगी तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगी ये ड्रग, लीवोडोपा इन ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर कौन सा एंजाइम है, डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज। अब ये क्या कर देगा, इस लीवोडोपा को ब्रेन के अंदर, कहाँ पे कर रहा है अब कन्वर्ट, ब्रेन के अंदर, डोपामाइन के अंदर, किसके अंदर, डोपामाइन के अंदर इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ये कहाँ पे है, सेंट्रल है, सेंट्रल पे है, यानी ब्रेन के अंदर पहुँच गया, पेरिफेरल नहीं है, ठीक है। तो डोपामाइन जैसे ही क्या होगा, तो डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा ब्रेन के अंदर, इंक्रीज ऑफ डोपामाइन इन ब्रेन, ठीक है। और अगर ब्रेन के अंदर लेवल इंक्रीज होगा तो इसका एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो ब्रेन, जो डोपामाइन का जो एक्शन है या जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डोपामाइन का अगर ब्रेन के अंदर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो एसिटाइल कोलिन और जो डोपामाइन इसका वापस से लेवल क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो कौन सी कंडीशन ठीक हो जाएगी, पार्किंसन जो डिजीज़ है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस तरह से ये ड्रग क्या करती है, काम करती है, ठीक है। कौन सी, लीवोडोपा के साथ में अपन हमेशा कौन सी ड्रग देते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। ये क्या करेगी, इस कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसको क्या कर देगी, सप्रेस करके रखेगी, यानी इसको डोपामाइन, लीवोडोपा को डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगी। तो लीवोडोपा ही रहेगी। और ये लीवोडोपा किसको क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अगर ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा, जो लीवोडोपा है वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, ब्रेन के अंदर पहुँच जाएगी। अगर लीवोडोपा कहाँ पे पहुँचेगी, ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर कौन सा एंजाइम है, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये क्या कर देगा, अब लीवोडोपा को डोपामाइन के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर पहुंच गई है। ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद में किसके अंदर, डोपामाइन के अंदर कन्वर्ट हो गई है, सेंट्रल के अंदर पहुंच गई है। उसके बाद जैसे ही सेंट्रल के अंदर पहुंच जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्किंसन और डोपामाइन दोनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका एक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्शन बढ़ जाएगा तो कौन सी डिजीज़ ठीक हो जाएगी, पार्किंसन डिजीज़ क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और एंटी पार्किंसन ड्रग है वो इस तरह से क्या कर लेगी, अपना फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो ये एंटी पार्किंसन ड्रग है, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। ड्राउजीनेस हो सकता है, ठीक है, वीकनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, ड्राई माउथ, नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकता है, ब्लड विज़न, टेकिकार्डिया,
टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, माइड्रियासिस, ये सारे इसके क्या आ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ड्राउजीनेस हो सकता है, पेशेंट के साथ वीकनेस आ सकती है, ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है पेशेंट के अंदर, ब्लड विज़न, ठीक है, टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, अगर पेशेंट कौन सी पोजीशन के अंदर है, सुपाइन पोजीशन के अंदर, ठीक है, अचानक से अगर वो क्या हो जाए, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आ जाए, तो उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। माइड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल्स, जो आई प्यूपिल्स है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या आ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या नर्स के क्या क्या रोल होंगे, जो जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उन सभी के बारे में पेशेंट को बताना है, ठीक है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अगर जो भी कंडीशंस हैं, वॉमिटिंग है, नोजिया, ड्राई माउथ है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा कौन सा, साइकोट्रोपिक ड्रग, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स थी उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।